आज की वीडियो मेरे यूजुअल कंटेंट से थोड़ी सी डिफरेंट हुई। मुझे 6 से 7 महीने हो गए हैं यूट्यूब करते हुए, मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा कहते हैं ना दिल की बात करें, वो करने का ज़रा आज दिल कर रहा था। पहले ये इस तरह का कंटेंट बनाना मेरे लिए मुझे थोड़ा सा चैलेंज कर रहा था, मुझे मुश्किल लग रहा था। फिर और मैं रुका हुआ था, एक हफ्ते से सोच रहा था क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने कोट पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था, इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डजंट चेंज यू, और मैंने शुरू हो गया। खैर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयूबिया में। अयूब खान के दौर में इसको अयूब खान के ही नाम पे अयूबिया कहा गया था। नॉट अ वेरी बिग प्लेस बट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ की चंद लोकल फैमिलीज़ हैं जो कि हर वक्त यहाँ पे रहती हैं। वैसे तो यूजुअली जितने भी यहाँ पे नॉर्दर्न साइड्स में होते हैं लोकल्स, उनका इस तरह से होता है कि जब विंटर्स आता है और इस एरिया में सारी बर्फ़ पड़ जाती है तो वो नीचे उनके और घर होते हैं गाँव में या शहर वाली साइड पे, वो उधर चले जाते हैं, जिसको ये लोग गरां बोलते हैं। ये जगह मेरे लिए एक बहुत ही ख़ास जगह है और ये ना सिर्फ एक ट्रिप और वेकेशन तो नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक थेरेपी है। मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी यहीं पे लिए हुए हैं। और पहाड़ी इलाकों से अगर मैं बात करूं तो मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है। आज से 50-60 साल पहले मेरे जो दादा थे वो मरी आया करते थे, और मरी के अंदर वो लाहौर की गर्मी से बच के मरी में आकर वो 3-3 4-4 महीने पूरा सीज़न गुजारा करते थे। वालिद साहब मेरे तब मुझसे भी छोटे होंगे, और फिर कुछ अर्सा जब गुजरता गया और जब मेरे वालिद साहब का वक्त आया तो उन्होंने अयूबिया में एक घर ले लिया वेकेशंस के लिए। जब मैं पैदा हुआ था मैंने होश तो वही यहीं पे संभाली थी। अब ये जगह आम जगह नहीं है मेरे लिए, इट्स ए थेरेपी। लाइफ के डिसीजंस यहाँ लिए और बड़ा कुछ यहाँ पे किया तो याद नहीं है, लेकिन सुना है कि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो 3 महीने का था। अब डज दैट मेक मी अ लोकल? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। लोकल हूँ, टूरिस्ट ही हूँ, मुझे नहीं पता। बट टूरिस्ट से ऊपर और लोकल से नीचे जो भी वो एक लेवल आता है वही हूँ मैं। पाइपलाइन ट्रैक जो कि यहाँ की एक सबसे मशहूर जगह है, जो कि स्टार्ट एक उसका एंड अयूबिया में है और एक एंड उसका डोंगा गली में। अयूबिया में अब हमारे घर से सिर्फ 1 मिनट की वॉक से ये ट्रैक शुरू हो जाता है। बाकी ज़्यादा लोगों के लिए ये एक ऐसी जगह है कि जी आए फिरे और चले गए, और किस तरह फिरे इस पर मैं अभी बात करूँगा। अब हमारे लिए, मेरे लिए ये एक इस तरह की जगह है कि यहाँ की नेचर, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पीस, और यहाँ पे बैठकर आप इस खामोशी के अंदर, इस जंगल की आवाज़ के अंदर जो अपने आप को आप सुन लेते हैं ना, अपने अंदर की आवाज़ को जो आप सुन लेते हैं। पता नहीं आपको मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपने इसको इस तरीके से कभी फील नहीं किया या करने की कोशिश नहीं की तो आपको नहीं पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस बात है कि इतना खूबसूरत ट्रैक, इतनी खूबसूरती गोरे ही बनाएंगे। हम पे होता तो शायद यहाँ पे हम गलियाती टिक्का कढ़ाई बना लेते हैं, या हम यहाँ पे कोई अयूबिया व्यू होटल बना लेते। वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होना था, क्योंकि कभी भी नेचर को उस तरीके से हमने नहीं किया। सर्दी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिक्रीज़ हो गई हुई है। आज मुझे 12वां दिन है यहाँ पे, 12th डे, और एक बारिश नहीं हुई। ग्लोबल वार्मिंग भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन आप अगर नेचर की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आज नेचर आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। दरख्त काटने के लिए आप यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा रहे हो कि जी दरख्त काट रहे हो, दरख्त काटने के लिए ताकि लोगों को अकोमोडेट करो। अगर सारे दरख्त काट दिए, लोगों को अकोमोडेट कर दें, तो लाहौर में और इसमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। पाइपलाइन ट्रैक, जिसका हर किसी को पता है, जो कि एक ट्रैक है जो यूबी से डोंगा गली लेकर जाता है, जो 1930 में गोरों ने बनाया था। और इसका जो मेन पर्पस था वो था, एक पाइपलाइन इसके अंदर से गुजर रही है जो पानी लेकर जा रही है गलियात से मरी में और पंजाब के कुछ इलाकों में। पानी तो चला गया पंजाब में, कोई किसी ने ये नहीं पूछा कि गलियात के पानी का क्या होगा। हमारा यहाँ पे जो समर हाउस है वहाँ के अंदर अगर हमने पानी डलवाना है, पिछले 2 साल से, स्पेशली इस साल में, हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पानी आना चाहिए उसका एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। टैंकर सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। टैंकर जो 6000 से लेके 12000 तक का बीच के टैंकर्स आते हैं, और ऑब्वियसली पानी आपका ख़त्म हो जाना है। पानी बेसिक नेसेसिटी है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे ये है कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA की अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे अपने टैंकर्स चल रहे हैं जो आपको पानी दे रहे हैं, और वो आपसे 12,000 रुपया ले रहे हैं एक टैंक का। GDA जिसको आपको अथॉरिटी, जिसने आपको पानी देना है, जिनकी ड्यूटी है, जो टैक्सेस ले रहे हैं आपको पानी देने का, वो आपसे एक स्पेशल एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं 12,000 रुपये जो आपको पानी दे रहे हैं।
खैर गिले शिकवे तो चलते ही रहेंगे, जहाँ इतनी खूबसूरती और नेमत हो वहाँ कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए। वापस आते हैं हम अपनी इस खूबसूरत ट्रेन पाइपलाइन ट्रैक पर। जिसकी मेरी इस कन्फ्यूजन से भरी और जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इधर आ रहे हो तो हमेशा थोड़े से ज़रा अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें। गुज़रते हैं आप लोगों के पास से कुछ इस तरह का अगर नहीं रहा जाता तो मैं आपको उसका एक हल बताता हूँ घर चल के। तो यार जो परफ्यूम हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है जी बाय रबाका। रबाका 1 है इस वक्त मेरे हाथ में, और ये बड़ा ही एक ना बहुत ही डिफरेंट परफ्यूम है, अपनी क्रिएशन है। और ये बहुत बहुत ही इसकी कमाल खुशबू है। रबाका आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दिया हुआ है, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा इनके पास जो हमारे पास इनका है वो है जी रबाका ख्याल, इम्प्रेशन है, भी इमेजिनेशन का। आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ के यूबिया या किसी भी नॉर्थर्न एरिया के जो वेदर के हिसाब से आपके पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो, वैसे तो ब्रांड के सारे ही आप ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये दो आर मस्ट रिकमेंडेड फॉर ये नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ख्याल और रबाका 1। हम चलते हैं वापस पाइपलाइन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोकल बट नॉट सो लोकल, यहाँ से गुजरते हुए हमें जो यहाँ के, वही जो मैंने आपको बताया है ना, नॉट अ टूरिस्ट बट नॉट अ लोकल, जो बीच के लोग हैं, हमारे जावेद अंकल हैं, वो भी बिल्कुल इस तरह के हैं। ये डेली यहाँ पे करते हैं हमारे साथ। अब ये डोंगा गली से पूरा करके वापस आ रहे हैं तो हमें मिले हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स का इंटरव्यू किया यहाँ पे, नथिंग लाइक दैट, दे वर सेइंग कि इट्स अ हेवन ऑन द अर्थ। ट्रू। तो मैंने उनको फिर खाने पे बुलाया अपने घर, अच्छा। और उन्होंने मुझे कमेंट्स दिए कि हम सारे दुनिया घूमते हैं और वी हैव नेवर सीन सच अ प्लेस लाइक पाइपलाइन। हाँ जी, वो कहते हैं इट्स अ यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं यकीन करें जब उन्होंने ये कमेंट्स दिए तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि हमें इसकी कदर नहीं है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, नथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोगों ने इस पाइपलाइन की खातिर यहाँ घर बनाए हैं, और फिर ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि वी शुड बी बरीड ओवर हेयर। और भट्टी साहब, उनका बहुत बड़ा घर है, उन्होंने वसीयत की थी कि मैं जब फौत हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ बरीड करा, फिर हमने उसको यहीं बरीड किया। अच्छा जी हाँ। अच्छा। तो मकसद है कि वी शुड टेक केयर ऑफ दिस पाइपलाइन। चलिए, बहुत बड़ा असासा है। असासा है। मैं सारे नॉर्दर्न इलाके में गया हूँ, लेकिन मैं इसी का मुझे नशा है। बिल्कुल ऐसे ही है। दिन चढ़ता है ना तो बस हमें यही होता है कि 4 बजेंगे और फिर वी हैव टू गो देयर। बिल्कुल। My heart is somewhere in these mountains. I can't seem to get over of the same views I've been staring at for 20 years. But every time, each glance gives me a new sense of excitement. I feel different. यानी आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन पहाड़ों की इस रात के अंधेरे में आपको हर उस सवाल का जवाब मिल जाता है जो आपका दिल और दिमाग ढूंढ